हेलो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पाठ 5 समाप्त किया था। आज हमारा पाठ है पाठ 6 टैगोर की कलम से। आइए बच्चों, इस पाठ को बहुत ही अच्छे से पढ़ते और समझते हैं। पाठ 6 टैगोर की कलम से। अब बच्चों, इस पाठ का हम पाठ परिचय देखते हैं। यह एक आत्मकथा है। इसमें लेखक ने एक जीवन के खट्टे मीठे अनुभवों को साझा किया है। पशु पक्षियों के प्रति उदार बनके उनके साथ मित्र व्यवहार करने की सीख दी गई है। आइए इसे पढ़ते हैं। तो बच्चों, आइए समझते हैं इस पाठ को। हमारा घर बहुत बड़ा है। आसपास के घर भी बहुत बहुत बड़े हैं। कई घरों की छतें एक दूसरे से सटी हुई हैं। गली के लड़के पतंगे उड़ाते, रंग बिरंगे पतंगे उड़ती हुई बहुत अच्छी लगती। उन पतंगों के साथ साथ पक्षी भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। कई बार तो आकाश में बीचों बीच डार की डार उड़ती दिखाई देती। उन्हें देखकर ऐसा लगता कि मानो पक्षी हमारे पतंगों के साथ होड़ लगा रहे हों। देखें कौन ऊंचा उड़ता है। आइए बच्चों, इस कहानी को आगे देखते हैं। उन दिनों लोगों के घरों में पक्षी पालने का बहुत शौक था। हर घर के बरामदे में कहीं ना कहीं पिंजरे लटके रहते थे। रंग बिरंगी चिड़िया बंद पिंजरों में चीखती चिल्लाती, पंख फड़फड़ाती। उनकी करुणा भरी आवाजों से मेरा मन दुखी हो जाता। मुझे विशाल नीले आकाश में उड़ते हुए पक्षी अच्छे लगते थे। तो क्या होता था उन दिनों बच्चों कि सभी घर में सब कोई ना कोई पक्षी पालता था और वो बेचारे पिंजरे में रहते थे। कोई चिल्लाता, कोई चीखता। लेकिन हमें कैसे पक्षी अच्छे लगते हैं बच्चों? उड़ते हुए, जो आसमान में, खुले आसमान में उड़े। क्योंकि हमें बच्चों पक्षियों को कभी भी पिंजरे में नहीं बंद करना चाहिए। हमें उन्हें भी स्वतंत्रता देनी चाहिए और उनके प्रति हमेशा प्यार का भाव रखना चाहिए। तो बच्चों, आगे की कहानी देखते हैं। मेरी मंझली भाभी को अपनी सहेलियों की देखा देखी चिड़िया पालने का बहुत शौक हुआ। वे कई दिनों से कुछ पक्षी लाने की बात कर रही थी। मेरे कानों में भी भनक पड़ी। मैंने भाभी से पक्षियों को न लाने की विनती की, क्योंकि मुझे पिंजरे में कैद पक्षी अच्छे नहीं लगते। मैं उन दिनों 8-9 वर्ष का बालक था। मेरी बात कौन सुनता। भाभी 4 रंग बिरंगी चिड़िया और एक नया पिंजरा लेकर आ गई। पिंजरे में बैठा पक्षियों का जोड़ा चिल्ला रहा था। भाभी हंस हंस कर पड़ोस की औरतों से रंग बिरंगी चिड़िया दिखा रही थी। वे भी हंस हंस कर उन चिड़ियों की प्रशंसा कर रही थी। वाह कितनी सुंदर चिड़िया, सभी खुश थे। मैं बहुत उदास था। मैंने भाभी से कहा, आप इन पक्षियों पर अत्याचार कर रही हैं। इन प्राणियों ने आपका क्या बिगाड़ा है जो इन्हें पिंजरे में कैद करके डाल दिया? भाभी ने मुझे डांटते हुए कहा, छोटे मुंह बड़ी बात, अपनी उम्र तो देखो। आया है मुझे सिखाने। जाओ, छत पर तुम्हारे मित्र पतंग उड़ा रहे हैं, तुम भी जाओ और पतंग उड़ाओ। मैं रुआसा हो गया और सोचने लगा कैसे इन पक्षियों को स्वतंत्र करूं। एक दिन अवसर मिला। भाभी अपनी सखियों के साथ फिल्म देखने गई। मैं उनके कमरे में बरामदे से गया, पिंजरे का दरवाजा खोला और उन्हें खोलकर पिंजरे से बाहर उड़ा दिया। भाभी घर आई तो पिंजरा खाली देख बहुत चिल्लाई। खुद तो क्रोध किया ही, परिवार के अन्य लोगों से भी मेरी शिकायत की। सभी को मेरा यह काम अनुचित लगा। सबने मुझे खूब डांटा। मैं चुपचाप सुनता रहा, क्योंकि मुझे पक्षियों की आजाद करने की बहुत खुशी थी। काश मैं उन पक्षियों को भी निकाल पाता जो अन्य घरों के बरामदे में लटके पिंजरों में बंद थे। तो बच्चों क्या है,
हमें कभी भी पक्षियों को पिंजरे में नहीं कैद करना चाहिए, क्योंकि वो बेचारे स्वतंत्र नहीं रह पाते, वो चिल्लाते हैं, चीखते हैं, जबकि पक्षियों को हमेशा ऊपर आसमान में ही उड़ना चाहिए। तो बच्चों, इस कहानी का क्या उद्देश्य है? पशु पक्षियों के प्रति दया भाव जागृत करना। बच्चों, हमें हमेशा पशु पक्षियों के प्रति दया का भाव रखना चाहिए। हमें कभी भी उन्हें पिंजरे में कैद नहीं करना चाहिए, उन्हें तो खुले आसमान में ऊपर उड़ने के लिए छोड़ देना चाहिए। बच्चों, मुझे लगता है आपको ये कविता कहानी बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। अब आप सब बच्चे क्या करेंगे? हमेशा याद रखेंगे, पशु पक्षियों को हम कैद नहीं करेंगे। आगे देखते हैं बच्चों, दिए हैं इस कहानी के कुछ शब्दार्थ। आइए बच्चों पढ़ते हैं। आत्मकथा, स्वयं द्वारा लिखा गया स्वयं का जीवन वर्णन। साझा साझा व्यक्त, उदार दयावान, बरामदे आंगन, करुणा दुष्ट या कष्ट, मजली दूसरी, विनती प्रार्थना, अत्याचार दुर्व्यवहार, स्वतंत्र मुक्त, क्रोध गुस्सा, अनुचित गलत। बच्चों, अब आप क्या करेंगे? इसके शब्दार्थ बहुत ही अच्छे से याद करेंगे और उन्हें लिखकर भी देखेंगे। आगे दी है बच्चों हमें यहाँ पे वर्तनी। वर्तनी में क्या है? रंग। रंग को हम डे में हलंत लगा के भी लिख सकते हैं। पंख को हम डे में हलंत लगा के भी लिख सकते हैं। सुंदर में बिंदी की जगह हम आधा न लिख सकते हैं। पतंग में भी हम जो बिंदी है उसकी जगह डे में रे लगा के लिख सकते हैं। स्वतंत्र में हम बिंदी की जगह आधा न लिख सकते हैं, और बंद में भी हम बिंदी की जगह आधा न लिख सकते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, आते हैं आगत शब्द। तो क्या है आगत शब्द इस कहानी में? आवाज जो है फारसी का, शौक जो है अरबी का, औरत जो है अरबी का, कैद जो है अरबी का, और खुद है जो है अरबी का। अब बच्चों, इसमें हमें कुछ मुहावरे भी दिए हैं। आइए देखते हैं मुहावरे। कानों में भनक पड़ना, हल्का शब्द सुनाई देना, छोटा मुंह बड़ी बात, सामर्थ्य से अधिक बात करना। बच्चों, आप इसमें जो मुहावरे दिए हैं उन्हें भी बहुत अच्छे से याद करेंगे। मुझे लगता है ये कहानी आप सभी बच्चों को बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। अब बच्चों, आता है कहानी के आधार पर अभ्यास कार्य। तो देखते हैं बच्चों अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य में हमारा है प्रश्न बहुविकल्पीय प्रश्न। आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं, एक प्रश्न होगा और उसके 4 उत्तर होंगे। जो एक उत्तर सही है वो उसका उत्तर है। आइए देखते हैं क्या है पहला प्रश्न। बालक का घर कैसा था? छोटा, बड़ा या तंग? तो बच्चों कैसा था? आपने अभी पढ़ा है बड़ा, तो इसका उत्तर क्या हुआ? बड़ा। दूसरा प्रश्न देखते हैं बच्चों। उन दिनों लोगों को घरों में क्या पालने का शौक था? आपने अभी पढ़ा उन दिनों बच्चों पक्षी पालने का लोगों को बहुत ही शौक था। तीसरा प्रश्न देखते हैं बच्चों क्या है। हर घर के बरामदे में क्या लटके रहते थे? कपड़े या पिंजरे? तो बच्चों इसका उत्तर क्या हुआ? पिंजरे। चौथा प्रश्न देखते हैं बच्चों। बालक उन दिनों कितने वर्ष का था? तो बालक कितने वर्ष का था? 8 का, 9 का? तो बच्चों कितने का था? 9 का। अब बच्चों आता है हमारा लिखित प्रश्न। तो लिखित प्रश्न में प्रश्न क्या है? निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्ठक में दिए उचित शब्दों से कीजिए। जैसे पहला देखते हैं बच्चों क्या है। देखिए, कौन खालिस्तान उड़ता है, नीचा या ऊंचा? तो बच्चों इसका उत्तर क्या हुआ? ऊंचा। आगे का प्रश्न देखते हैं। मेरे कानों में भी खालिस्तान पड़ी, भनक या झनक? तो क्या पड़ी बच्चों? भनक। इसका उत्तर क्या हुआ? भनक। आगे का प्रश्न देखते हैं। करुणा भरी आवाजों से मेरा मन खालिस्तान हो जाता, सुखी या दुखी? तो बच्चों क्या है उसका उत्तर? दुखी। आगे देखते हैं बच्चों। पिंजरे में कैद पक्षी खालिस्तान नहीं लगते, बुरे
या अच्छे? बच्चों इसका उत्तर क्या है? अच्छे। पिंजरे में कैद पक्षी अच्छे नहीं लगते। अब बच्चों आगे का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हमारा ख। तो ख प्रश्न क्या कहता है बच्चों? निम्नलिखित वाक्यों में सही के सामने से और गलत के सामने गे लिखिए। तो बच्चों पहला देखते हैं, कई घरों की छतों एक दूसरे से मिली हुई नहीं थी। तो बच्चों ये क्या हुआ? गलत। तो इसका क्या उत्तर लिखेंगे? गे। दूसरा प्रश्न देखते हैं बच्चों, चिड़िया बंद पिंजरों में चीखती चिल्लाती। तो बच्चों इसका उत्तर क्या है? सही। क्या लिखेंगे? से। आगे का प्रश्न देखते हैं बच्चों, बालक उदास नहीं था। इसका उत्तर क्या हुआ बच्चों? गलत। तो क्या लिखेंगे? गे। चौथा प्रश्न देखते हैं बच्चों, क्या है? बालक की भाभी ने डांटा। सही। तो बच्चों इसका उत्तर क्या लिखेंगे? से। अब बच्चों इसी के साथ यहाँ पे हमारा पाठ समाप्त होता है। बच्चों मुझे लगता है आप सभी को ये पाठ बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब आप सब बच्चे क्या करेंगे? आप सब बच्चे इस कहानी को अच्छे से पढ़ेंगे, इसके शब्द अर्थ को याद करेंगे, पूरे पाठ का अच्छे से अभ्यास करेंगे। और बच्चों हम आपको मिलेंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी बच्चे अपना ध्यान रखिए।